गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बीटीसी के लास्ट वीक के एनालिसिस कैसे रहे? मजा आया कि नहीं? ऑफ कोर्स मजा आया ही होगा। हमारी ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे एनालिसिस बहुत अच्छे जा रहे हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। और बिटकॉइन से रिलेटेड लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि बीटीसी के अलावा दूसरे जो क्रिप्टो की करेंसीज हैं, ये टोकन्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करें साथ। तो आज हम देखेंगे कुछ बीटीसी के अलावा भी करेंसीज और टोकन्स को। तो मेरे साथ रहिएगा और स्टार्ट करते हैं जी आज के एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं हमारी जो ट्रेड लगी हुई है, जो मैंने सिग्नल ड्रॉ किया था लास्ट वीक आपके सामने, उसकी तरफ। ये आपको नजर आ रहा है, कि हमारी ट्रेड जो है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 46 और 45,000 से बाय की तरफ जा चुकी है। और हमारा जो बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न बना हुआ था उसके ऊपर हमारी ट्रेड लगी है। ये देखें जी, उसके बाद 2 दिन मार्केट अप एंड फिर कुछ डाउन जाने के बाद अब फिर हमारी जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको मार्केट खड़ी है, उसको कभी सपोर्ट बना रही है, कभी रेजिस्टेंस बना रही है, वहां पे खड़ी है, लेकिन इसने जाना ऊपर ही है इंशाल्लाह। ये देखें इंशाल्लाह ये 55,000 तक जाने के चांसेस हैं, यानी कि 55,000 तक भी जा सकती है मार्केट। लेकिन पहला हमारा जो टेक प्रॉफिट है हमारा 53,000 के ऊपर है। तो यस, आप देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज लाइन से भी काफी ज्यादा मार्केट हमारे दूर है, जिसके नतीजे में चांसेस यही है कि मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट जल्दी हिट करेगी इंशाल्लाह। ओके, अगर हम बात करें मंथली की, मेरा आपको स्टाइल पता है, तो यहाँ पे देखें आप, तो हम सबसे पहले मंथली को देखते हैं। और मंथली में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यार ये देखें कैंडल जो है वो अपनी पीक पे है, और अब हमारे पास जो क्लोजिंग के हैं वो 2-3 दिन बाकी हैं। इस कैंडल के 3 दिन बाकी हैं इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये कैंडल क्लोज होनी है तो कैंडल के अंदर एक रूल होता है, ये ऊपर से भी विक होती है और नीचे से भी विक होती है। अगर ऊपर विक इसने क्रिएट करनी है, दैट मीन किसको, मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आपके क्लोज होगी तो विक क्रिएट होगी इसकी, जिस तरह की अभी इस कंडीशन पे खड़ी है। तो यहां पे भी क्लोजिंग हो जाए तो एक नेचुरल और नॉर्मल कैंडल ही बनेगी वो। ये जो कैंडल है ये मारुबुजु कैंडल है, ऑलमोस्ट मारुबुजु कैंडल है, और ये ट्रेंड की निशानदेही करती है, ट्रेंड कंटिन्यूज की। और इससे हमें नजर आता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश मूव करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन अभी जो कैंडल्स नॉर्मल हालात हैं, तो अभी जो कैंडल्स बनेगी वो ज्यादा बुलिश या ज्यादा बैरिश नहीं बनेगी। उनकी बॉडीज जो है वो नॉर्मल सी बॉडीज होगी और विक्स ऊपर ही और आपको नीचे नजर आएंगे। तो वेल वी होप फॉर द बेस्ट। अभी नीचे देखें कितनी बड़ी बॉडी है, सॉरी यहाँ पे देखें। ओके जी, अगर हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो लंबी सी एक विक नजर आ रही है। इसी तरह की हम एक विक ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि वो भी आए। आई होप कि इस मंथ से के अंदर अंदर हमारा टेक प्रॉफिट इंशाल्लाह हिट हो जाएगा। एंड चले हम वीकली की तरफ बढ़ते हैं। वीक में क्या होता है जी, वीकली के अंदर हमें नजर आ रहा है कि एक कैंडल जो है वो डोजी टाइप कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है रेड तो थोड़ा सा मसला क्रिएट हो सकता है, और बुलिश क्रिएट होती है, या अगर ये डोजी वाकई बन गई तो एक अच्छा खासा मसला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये मार्केट नीचे को भी आ सकती है। तो वीकली के अंदर तो थोड़ी सी कंडीशन टफ ही नजर आ रही है मुझे। लेकिन वीक के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 पिछले 5 वीक से मुसलसल मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो करती हुई आ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीक भी एक बुलिश कैंडल ही क्लोज होगी यहाँ पे, एंड अगले वीक भी इंशाल्लाह बुलिश होगी और हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन सब कैंडल्स में आपको एक जो मुश्तरक चीज नजर आएगी वो है विक्स, ऊपर और नीचे विक्स लाजमी होती ही है। ओके जी, तो आई होप फॉर द बेस्ट कि ये वीकली में भी इंशाल्लाह बुलिश कैंडल बनाएगी, क्योंकि ये मसला क्रिएट कर रही है। ये हमारी जो रेजिस्टेंस जो कि अभी क्रिएट हुई है, ये लाइन जो है ये मसला क्रिएट कर रही है मार्केट के लिए। मार्केट को खुल के ऊपर जाने का मौका नहीं मिल रहा। एनीवे आगे चलते हैं जी। अगर हम डे 1 की बात करें तो डेली में
मार्केट ने माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा पैटर्न ब्रेक किया था, कंफर्मेशन दी और अब ये ऊपर जा रही है। एंड अभी तक मार्केट के जो नीचे आने के मुझे कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे, इनफैक्ट ऐसे सवाए वीक 1 में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज लाइन से भी दूर है और हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। लेकिन अभी की जो 48,000 वाली मूविंग जो एक हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है, वहां पे एक ब्रेक लगा हुआ है। जैसे ही वो ब्रेकआउट हो जाएगा 48,000 से, इंशाल्लाह इसको 50,000, 51,000, 53,000 तक जाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो मार्केट वापस हमारे 45,000 तक भी वापस आ सकती है। सो ये इट्स वेरी क्रूशियल एरिया राइट नाउ। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोबारा ड्रा करके दूं, देखिए जी, ये जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक पैरामीटर ड्रा किया है, ट्रेंड लाइन है बेसिकली, सॉरी, तो ये हाई लो हाई लो हाई लो, फिर उसके बाद दोबारा हाई, और अब ये वापस आ रही है लो को। तो ये यहां पे इसका लो ही है जिसको इसने टच किया हुआ है या जहां पे होल्ड करके बैठी है। अब इसके अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट हिट करने की तरफ ऊपर जाए और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई इसको बुलिश में मूव करना चाहिए अभी। और जैसे ही ये 53,000 को टच करेगी, इसको वापस नीचे को 50,000 को टच करने के लिए, तो ये एक बड़े खूबसूरत ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर नीचे ऊपर, एकदम जाहिर है, ना ऊपर जाती है ना नीचे, जिगजैग करती हुई ऊपर भी जाती है, जिगजैग करती नीचे भी आती है। सो ये बड़ा खूबसूरत सा एक पैटर्न है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो बिटकॉइन इज रेडी टू बुलिश मूव, इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट। अगर हम बात करें H4 की, H1 की, उसमें क्या कंडीशन निकल के आती है वो देख लेते हैं। अगर हम कहें इसको विजिबल रहे हमारे पास ओनली, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टर्बनेस पैदा कर रही है मिनट्स के चार्ट पे, सेकंड्स के चार्ट पे, ओनली डे और वीक्स पे ही मैं सिग्नल देखना चाहूंगा। ये वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी चीज हमने कर दी। अब यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्बनेस नहीं होगी। तो यहां से देखें, ये थोड़ा सा फॉल डाउन होगा और उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा और ये अपनी मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट कर सकता है जी। और मूविंग एवरेज लाइन आपको पता है ये ऊपर की तरफ बन रही है, तो हमें एक अच्छा एज मिल रहा है कि मार्केट हमें एक अच्छा मौका दे रही है बाइंग करने का। सो यहाँ पे भी हमें मूविंग एवरेज लाइन के थ्रू और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू हमें नजर आ रहा है कि मार्केट बुलिश ही मूव करेगी। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें, यहां पे भी देखें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही में 48,000 वाली जो है ये नजर आ रही है, जो मार्केट को तंग कर रही है जी। तो जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है, हमें एक अच्छी बुलिश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इससे। ये हमारा बीटीसी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ बाकी पेयर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, जैसा कि हम अपनी क्रिप्टो की एक लिस्ट बनाई हुई है, माई कॉइन्स, उनको भी देख सकते हैं हम, या फिर जो क्रिप्टो के बाकी मेजर पेयर्स हैं उनको देख सकते हैं हम। तो ये कमेंट करके आपने बताना है कि आप कौन से पेयर्स देखना चाहते हैं, जिनके ऊपर मैंने जो छोटे छोटे कॉइन हैं जिनको मैंने होल्ड किया हुआ है काफी अरसे से, वो देखना चाहते हैं लिस्ट, या फिर उनके एनालिसिस चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम जो मेजर पेयर हैं क्रिप्टो के बड़े बड़े उनको एनालाइज करें। तो आज मैं मेजर पेयर्स के अंदर से कुछ 3-4 पेयर्स को एनालाइज करूंगा, जिनमें से सबसे जो मेरा फेवरेट है उनको देखूंगा। तो अथीरियम को देख लेते हैं जी, और अथीरियम को हम डे 1 पे देखेंगे जी। जिस तरह से आपको बिटकॉइन में नजर आ रहा था एक पैटर्न, इसी तरह हमें एक यहाँ पे अथीरियम में भी वही पैटर्न बनाना पड़ा और उसको ब्रेक किया मार्केट ने, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिटर्न रहा उसका भी ना, हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला इसमें। अच्छा, इसमें भी हम सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सेम चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके हाई को लेके। सो वी एक्सपेक्ट हेयर फॉर नेक्स्ट हाई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लो को टेस्ट कर चुकी है। अब मार्केट को अपना एक हाई लगाना चाहिए, 38,000 तक मार्केट को बुलिश मूव करना चाहिए। सो इट्स रियली गुड टाइम, और यहाँ पे कोई इस तरह की मुझे नजर नहीं आ रही
मार्केट के लिए डिस्टर्बनेस यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जी। ओके जी, इसको थोड़ा सा टाइट करूंगा मैं। तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको भी ब्रेक करना मार्केट के लिए जरूरी है और आने वाले कुछ दिनों में मैं ब्रेक करता हुआ देख रहा हूं। अगर हम बीएमबी की बात करें तो बीएमबी भी अपने चंद माह यानी कि 30 मई 2021 के बाद वाले हाई पे खड़ी है और यहां से रेंज बना रही है मार्केट ना, तो इस रेंज को ब्रेक करने के चांसेस हैं। लाइक यहां पे ट्रायंगल बनने के भी चांसेस हैं। मार्केट कुछ इस तरीके से एक एंगल क्रिएट करेगी जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है एंड वही है होप फॉर द बेस्ट कि वो बुलिश साइड पे ही मूव करेगी एंड बुलिश साइड पे ही ब्रेक करेगी। अगर बेरिश साइड पे ब्रेक करती है तो माइट भी वो नीचे आके अपनी एक मूविंग एवरेज लाइन को टच करे, यानी कि वो 400 तक वो डाउन नीचे आ सकता है बीएमबी हमारा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इसको बुलिश में ही मूव करता हुआ आने वाले कुछ दिनों में एंड मैं देख रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह 555 50 570 की रेंज में जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यहाँ 500 600 को टच भी कर सकता है। सो वी होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर हम बात करें कुछ और, मुझे कमेंट में बताएं कि कौन से टोकन या कौन से क्रिप्टो कॉइन का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं और बाकी क्रिप्टो के एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। ठीक है जी, तो अपने दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज।